Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपने कल से दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष के MCBU यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर लगातार सॉल्यूशन की वीडियो डल रही हैं सभी सब्जेक्ट की, जैसे कि अभी अपने चैनल पर फाउंडेशन के अंतर्गत जो तीनों विषय होते हैं पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन, तो तीनों सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुके हैं। सॉल्यूशन की वीडियो तो आप चैनल पर जाकर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट, जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो दोस्तों इसके फुल सॉल्यूशन की तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर लगातार अब सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी इकोनॉमिक्स से पेपर फर्स्ट, सेकंड, लगातार आपको हर सब्जेक्ट की मिलने वाली हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं इनके आंसर जानते हैं। तो पहले दोस्तों आपके विकल्प आंसर आते हैं। विकल्प दोस्तों आपके चालू होते हैं। तो पहले विकल्प का उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आपका। तो आप इसका लिख लीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब दूसरे का दोस्तों मुझे क्लियर नहीं है आंसर, इसलिए मैं आपको दोस्तों बता नहीं रहा हूँ। फिर आपका विकल्प का तीसरे का उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का जो होगा आपका, इसमें ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर चौथे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों उपरोक्त सभी। ये वाला भी मुझे थोड़ा डाउट्स है तो इसलिए दोस्तों आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे उपरोक्त सभी लग रहा है चौथे वाले विकल्प पर। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का पांचवा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने विकल्प क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन क्या है। सकल घरेलू उत्पादन क्या है, ये आपको आंसर इसका बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर जो आप दोस्तों रेड कलर से दिख रहा है ये क्वेश्चन है, ये आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये आपका आंसर है। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है दोस्तों। आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों आपका, कुल मांग फलन क्या है। कुल मांग फलन क्या है, तो ये इसका आंसर। तो दोस्तों आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मांग फलन के बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर तो आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। इसके बाद दोस्तों आपको उसका ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसका ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको इसकी शॉट लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से अपने सामने रखिए और आराम से उसे लिख लिए। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। इसका उत्तर ये है दोस्तों, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ ये लिखना, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत से पहले आंसर ढूंढे जाते हैं, फिर उनको टाइप किया जाता है, फिर आपके लिए PDF बनाई जाती है, फिर आपके तक प्रोवाइड कराया जाता है। इस कार्य करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका दोस्तों एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और हम लोग को आगे आपकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। जी दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपकी मुद्रा की परिभाषा दीजिए। ये आपका मुद्रा की परिभाषा आपको देना है, तो ये है इसका आंसर। तो दोस्तों आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका आंसर है प्रश्न क्रमांक 5 का, तो आप इसका दोस्तों फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों आपका व्यापारिक बैंक के आपको क्या लिखना है, कार्य लिखने हैं। तो ये आपके आंसर, तो इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये आपका व्यापारिक बैंक के कार्य, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। जमा धन स्वीकार करना, चालू खाते की सुविधा, बचत खाते की सुविधा, स्थायी जमा खाता, ऋण देना, असुरक्षित साख और सुरक्षित साख, ये इसके व्यापारिक बैंक के कारण है। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाना है। तो आपको सकल घरेलू उत्पादन के बारे में बताना, फिर इसकी विशेषताएं। तो ये इसका आंसर दोस्तों, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों, तो आप इसका आंसर, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप वीडियो को दोस्तों 720p HD क्वालिटी में देखें, जो YouTube में सिस्टम होता है, तो आप उससे क्वालिटी बढ़ाकर देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना आपको धुंधला दिखेगा, आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, जिससे आपको ज़्यादा आंखों पर जोर नहीं देना पड़ेगा। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको GDP की परिभाषा, मतलब सकल घरेलू उत्पादन की विशेषताएं भी लिखनी है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों आपकी विशेषताएं हैं, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों आपका, किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो आपको किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। तो ये है आपका आंसर, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट दीजिए दोस्तों। किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बेहतरीन आंसर दिए जाते हैं दोस्तों, आपको शॉर्ट में और बेहतरीन, जिसमें आपको कम शब्दों में लिखें और आपको ज़्यादा नंबर मिले, इसलिए दोस्तों आपके लिए बेहतरीन आंसर लाए जाते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो देखिए ये है आपके किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना, पॉइंट वाइज पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये चौथा, तो आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए 5वां। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका दोस्तों, किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों इसका आंसर, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसका ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों आपका, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति के कारण एवं प्रभाव लिखिए। आपको मुद्रास्फीति के क्या है और उसके कारण और प्रभाव को बताना है। तो ये आपको पहले आपको बढ़िया है, इसमें हेडिंग डाली है, मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो ये आपको इतना लिखना है दोस्तों। ये आपको हो गया मुद्रास्फीति का अर्थ। फिर आपको मुद्रास्फीति की बढ़िया परिभाषा बतानी है कि वैज्ञानिकों के अनुसार ही बता देनी है। ये इसका आंसर, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इस पर आपको मुद्रास्फीति के कारण भी पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिए जाते हैं। ये तो आप आंसर इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे ये है, तो उसके आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। फिर दोस्तों आप इसी प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा गया मुद्रास्फीति के प्रभाव को बताना है। तो प्रभाव के भी ये है, तो आप इसका भी आंसर ये है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसका आगे ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट फिर बनाना है प्रभाव में भी। इसके बाद दोस्तों ये है, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये है आगे इसका आंसर, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके दोस्तों जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी और दोस्तों आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए फास्ट उसका सॉल्यूशन बनाऊं और आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, किसी देश के आर्थिक विकास में मुद्रा बाजार के योगदान की विवेचना कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11। तो ये इसका आंसर, तो दोस्तों आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है आंसर, तो दोस्तों आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट वाइज आपको दोस्तों लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अपने चैनल पर अब लगातार सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगी, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी मैं सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। दोस्तों आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जिसमें उसमें शब्द सीमा पूछी गई है उसके अनुसार आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है आंसर। इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जाना है। दोस्तों आप आगे के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे आप अगर बता देंगे जल्दी तो दोस्तों आपके लिए जल्दी सॉल्यूशन की वीडियो आ सकती है। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं। दोस्तों आपके लिए दोस्तों कम शब्दों में ज़्यादा लाए, जिससे आपको कम लिखना पड़े और ज़्यादा आपको नंबर मिले। दोस्तों इस कार्य को करने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, जो कि आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और दोस्तों वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।